अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुखारी पॉडकास्ट। और आज सारा दिन बुखारी पॉडकास्ट समेत पूरी दुनिया के हर मीडिया ने कोशिश की है कि ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली कशीदगी के बारे में रिपोर्ट करें। जिस तरह चंद महीनों से ये जाहिर किया जा रहा था कि इसराइल किसी मौके पर ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है, बिलाखिर वो लम्हा आ गया। इसराइल ने ईरान पर बराह रास्त और भरपूर हमला कर दिया है। ये सिर्फ एक मामूली झड़प नहीं बल्कि एक मुकम्मल जंगी हिकमत अमली है, जिसका मकसद ईरान के जौहरी सलाहियत को या तो मुकम्मल तौर पर तबाह करना है या फिर कम अज़ कम उसे कई दहाइयाँ पीछे धकेल देना है। इसराइल और मगरबी ज़राए के मुताबिक इस हमले में 200 से ज़ायद जंगी तैयारे शामिल थे, 300 से ज़ायद मिसाइल फायर किए गए, जबकि ईरान के अंदर 100 से ज़ायद हसास मकामात को निशाना बनाया गया। हमले के हदफ थे तेहरान, नतंज, तब्रेज़, इराक और फर्दो शहर, जहां ईरान के सबसे अहम जोरी और दिफाई तनसीबात मौजूद हैं। यह हमला रात के अंधेरे में किया गया। सबसे पहले ईरान के रडार सिस्टम्स को जैम किया गया, फिर मिसाइल्स के जरिए लॉन्ग रेंज अहदाफ पर निशाना लगाया गया और आखिर में ड्रोन्स के जरिए मखसूस तनसीबात को तबाह किया गया। ये सारी तफसीलात इसराइल की तरफ से दी गई हैं। उनका कहना है कि इस हमले को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करार दिया जा रहा है, यानी कि दुश्मन से पहले हमला ताकि खतरा टाला जा सके। इनका दावा है कि ईरान 60% से ज़ायद यूरेनियम अफजुदा कर रहा था। अगर इस वक्त पर कार्रवाई ना की जाती तो ईरान जौहरी ताकत बन सकता था। अब बात करते हैं कि ईरान को पहुंचने वाले नुकसानात की तफसील क्या है। सबसे पहला नुकसान इंसानी नुकसान है। ईरान के 6 अहम जौहरी साइंसदान शहीद हो गए। इसके साथ साथ ईरान के डिफेंस चीफ, एमरजेंसी कमांडर के सरबा और दीगर अहम फौजी अफसरान जो हैं वो भी शहीद हो चुके हैं। दूसरा बड़ा नुकसान तकनीकी नौइयत का समझा जाता है। नतंज, फर्दो और इराक के जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा है। इन जगहों पर मौजूद सेंट्रीफ्यूजर्स, रिसर्च रिएक्टर्स और अफसूदगी के यूनिट्स तबाह हो चुके हैं, जैसा कि इंटरनेशनल मीडिया पर रिपोर्ट किया जा रहा है। तीसरा और सबसे परेशान कुन नुकसान दिफाई निज़ाम की नाकामी है। ईरान के पास दुनिया के चंद मजबूत तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद वो ना तो एक भी इसराइली त्यारा मार सका और ना ही मिसाइल को रोक सका। इस हमले की नौइयत बताती है कि ये सिर्फ बाहर से नहीं किया गया हमला, बल्कि ईरान के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुआ है। ऐसी दुरुस्त मालूमात जो सिर्फ अंदरूनी अफराद ही फ्राहम कर सकते हैं। ये बात साबित करती है कि ईरान के इदारे इसराइली जासूसों से भरे पड़े हैं। ईरानी इंटेलिजेंस खास तौर पर पासदारान इनकलाब बुरी तरह कमज़ोर समझी जा रही है। अब सवाल ये है कि आलमी रद्द अमल क्या है। अमेरिका ने कहा है कि वो इस हमले में शामिल नहीं, लेकिन अगर ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया तो अमेरिका इसराइल के दिफा में मुकम्मल तौर पर इसका साथ देगा। हो सकता है बरतानिया भी यही मौक़िफ़ इख्तियार करे, लेकिन फ़िलहाल वो मुतात मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है। इसराइल के साथ हमले में शामिल वो नहीं है, ये कहना है बरतानिया का। दूसरी तरफ चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्किया ने इसराइली हमलों को ईरान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। अब ईरान का मुमकिना रद्द अमल क्या हो सकता है। फिलहाल ईरान ने दर्जनों ड्रोन्स इसराइल की तरफ भेजे हैं, जो इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए हैं, लेकिन असल रद्द अमल शायद अभी आना बाकी है। सवाल यह है, क्या ईरान के पास इतनी सलाहियत बची है कि वो बड़ा हमला कर सके। इसकी लॉन्चिंग पैड्स में कई तबाह हो चुके हैं, फौजी क़यादत का बड़ा हिस्सा शहीद हो चुका है और अंदरूनी मालूमात लीक हो रही हैं। अगर ईरान अभी भी हमला करता है तो वो बैलिस्टिक मिसाइल या हाइपरसोनिक हथियारों से करेगा, और शायद ये हमला खलीज फारस में अमरीकी या इसराइली तनसीबात पर भी हो सकता है। अगर ईरान खामोश रहता है तो ये इसराइल के लिए खुला रास्ता होगा। वो कई दिन तक मुसलसल हमले जारी रख सकता है, क्योंकि इस वक्त आलमी सतह पर ईरान को दिफाई पोजीशन पर लाकर अकेला कर दिया गया है। अगर ईरान सख्त और फौरी रद्दअमल देता है तो इसराइल को भी सियासी, सफारती और अस्करी महाज पर नुकसान होगा, और मुमकिन है कि ये एक बड़ी जंग में तब्दील हो जाए जो पूरे मशरक़ वस्ता को लपेट में ले सकती है। ये हमला सिर्फ तनसीबात पर नहीं, ईरान की खुद मुख्तारी, इसकी अस्करी ताकत और इसके आलमी वक़ार पर हमला है। अगर ईरान मौसर जवाब नहीं दे सका तो इसकी जौहरी सलाहियत सालों पीछे चली जाएगी। इसकी आलमी साख जो है वो मुतासर होगी। इसके साथ साथ खित्ते में ताकत का तवाज़न मुस्तकिल तौर पर तब्दील हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, ये दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। इस वक्त जो फैसले होंगे वो आने वाले कई सालों की सियासत, ताकत और अमन का रुख तय करेंगे।
کیا ایران واقعی ہی جواب دے گا؟ کیا اسرائیل یہ حملے جاری رکھے گا؟ اور کیا ہم ایک اور تباہ کن جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بخاری پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔